नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं शंकर पोद्दार। बिहार पटना के गांधी मैदान में दिनांक 16 फरवरी 2025 को सबका विकास महासंघ बिंद बेलदार विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट पटना द्वारा मछुआरा अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अधिकार महासम्मेलन का आयोजन गणेश कुमार बिंद के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुकेश सहनी के विरोध में हुंकार भरा गया। आइए पूरे विस्तार से जानते हैं। अब मैं अभिभावक गणेश कुमार बिंद जी से आग्रह करूंगा कि वो विशिष्ट अतिथि जो अभी आए हैं जगत में भाग लिए हैं। आज 20 वर्षों से इस तरह मुकेश जी लिखते हैं सन ऑफ मल्ला। मैं भी गर्व से कहता हूं कि मैं भी सन ऑफ बिंद डॉक्टर नरेश निषाद जिला बेगूसराय सिमरिया धाम से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोगों को वोटों पर सभी दल राजनीति किया, लेकिन आज तक बिन समुदाय के लोगों को कभी तक गांधी मैदान में पहुंचाने का काम नहीं किया, न बोलवाने का काम किया और न ही आज तक कोई अधिकार मिला। हम लोगों को आरक्षण, हकीकत में हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग अभी भी बहुत पिछड़े हैं और आरक्षण हम लोग को न मिला, ना कोई रोजगार मिला और लोग अपने आप कहते हैं कि हम सहनी हैं, ये हैं वो हैं करके। और जो गांधी मैदान में जो आप सुने होंगे, देखे होंगे, जो भीड़ लगा था उसमें ज़्यादा करके बिन समुदाय के लोग। आज ये स्थिति है कि जब हम लोगों को गणेश बाबा यहाँ कार्यक्रम किए तो मुकेश सारी बेगूसराय खगड़िया में कार्यक्रम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, फोन पर फोन कर रहे हैं कि नहीं जाना है गांधी मैदान में, हम आइए, हमसे बात कीजिए। लेकिन मुकेश जी, मैं आपसे कोई बातचीत करने वाला नहीं हूँ। हमें अधिकार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। हमने तो मंच पर अभी भी बोला है कि हम 243 विधानसभा पर तैयारी में है। ये सबका विकास पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और मैं खास कर ये दावा करता हूँ कि कैलाश सहनी जो करोड़ों के मालिक हैं, उनसे हेलीकॉप्टर से मिलने बंगाल जाते हैं और हम एक गरीब का बच्चा सिमरिया धाम में कभी मिलने नहीं जाते। तो जहाँ से कैलाश सहनी चुनाव लड़ेंगे, मैं दावा करता हूँ मैं वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो कहीं को शक नहीं है। किसान क्रांति जिंदाबाद। हम लोगों को पूरे साथी पूरे साथ हैं, सब लोग एक हैं और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय है, मैं डॉक्टर नरेश निषाद 20 साल से मैं वार्ड कमिश्नर के रूप में हूँ और अभी तक मैं चुनाव हारा नहीं और ये दावा करता हूँ कि बछवाड़ा से मैं कैलाश जी को और मुकेश जी को चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। जो गांधी मैदान में ये सम्मेलन किया गया है, मैदान में जो गणेश बाबू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं पिछड़ा बिंद समाज के, बहुत अच्छा सराहनीय रहा, रैली सफल रहा। लगभग मान के चलिए पूरे बिहार से निषाद समाज की जो छोटी जाति है, जो बिंद समाज, बेलदार समाज, चाय समाज, मंडल समाज, जो राजनीतिक भागीदारी इनको नहीं मिलता था। निषाद के नाम पर केवल कुछ ऐसे समाज के लोग थे जिसको नाम नहीं कहा जाए, लेकिन राजनीति में भागीदारी उसकी अधिक होती थी और हमेशा मंत्री बनते थे और अभी भी मंत्री हैं। लेकिन ये बिंद समाज जो है, आबादी अधिक रहने के बावजूद भी राजनीतिक चेतना में इनके निषाद के नाम पर वोट लेता था। मतलब इतना जान लीजिए कि एक बलात्कार होता है, लेकिन ये मानसिक रूप से टॉर्चर करके मानसिक रूप से वोट लेता था और इसको सत्ता में भागीदारी नहीं देता था। और ये जान लीजिए केवल बड़े भाई छोटे भाई कहता था, लेकिन अधिकार नहीं मिलता था। एक आए मुंबई से आए मुकेश एंड कंपनी वाले लोग, जो वो तो टिकटें बेचते हैं। टिकट जब भी मिलता है तो करोड़ों रुपया में बेच लेते हैं, बिजनेसमैन है। विशेष मांग क्या है आपकी? क्या मांग क्या है आप लोगों की? मांग है कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिले और जातीय सर्वे के अनुसार आरक्षण मिले। क्या परिचय है? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पुरिंदर निषाद है, बेगूसराय के धरती पर से आए हैं। जो हमारे निषाद बिंद बेलदार नन्ना समाज के जो भी हमारे जाति का जो लोग हैं, उनको एक साथ
करना एकजुटता रहने का संदेश है। और जो हम लोगों को जो 15% की जो आबादी है उनको घटाकर सरकार जो है 10% दिखा रही है। हम लोगों का मायना है कि इसे कम से कम 15% जो है वो 15% हमारा आप शो कीजिए और जो हमारी जो जिसकी आबादी है उस तरह से मुझे भागीदारी मिले, यही हमारा मांग है, यही हमारा सम्मेलन का माध्यम है। और निषाद समुदाय का जो हमारा जो बीन बेल्ला नोनिया का जो हुनकार है, आज लाखों की संख्या में आप लोग देख चुके हैं कि आज कितनी बड़ी हुजूम के साथ हमारा गांधी मैदान आज एक लग रहा है कि नहीं बीन बेल्ला नोनिया महादलित अल्पसंख्यक लोगों का जो एक हुजूम आई है, ये कहीं ना कहीं सरकार की आज सोचने पर विवश कर रही है। क्योंकि आज 2% वाले सरकार में घूम रहे हैं, 15% वाले हम बौख रहे हैं। आज रैलियां करनी पड़ रही है। आज एक हमारे समाज के नेता जो बन गए हैं उनको भी कोई ठग के अपने पार्टी में विलुप्त कर लिए हैं और वो हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आज मुकेश जी को भी हम एक बात कहना चाहते हैं। जब हम कल 40 गाड़ी का रैली हमने अपने वहाँ से जब एक जनसलाब लेकर जब चल दिए थे, बोले थे कि जनसलाब लेकर चलेंगे, मुकेश जी का कॉल 4 बज के कुछ मिनट पर हमारे मोबाइल में आता है और मुकेश जी के माध्यम से मुझे बोला जाता है कि भाई तुम हमारे छोटे भाई हो, मेरे पास क्यों नहीं आते हो। जब सिमरिया घाट में जब बेगूसराय जिला में जब गाड़ी दूसरे दल का कोई भी मंत्री जाता है तो आप लोगों के माध्यम से उनका भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन मुझे देखने तक नहीं आते हो। आखिर मुझ में क्या कमियां हैं। आप लोग कल का रैली में नहीं जाइए, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हो रहे हैं। मुकेश सहनी जी का जो ये जो सोच है, तो हमने बोले उनको भैया आप तो बहुत अच्छा बात कहे कि नहीं जाइए। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आपके ही पास 2 गो लड़का है, अगर एक IAS बनना चाह रहा है तो क्या उसको आप खींचिएगा, टांग खींचिएगा कि नहीं बनो। अगर दूसरा का भी अगर बनना चाह रहा है डॉक्टर तो क्या उसको भी आप टांग खींचने का काम करेंगे। क्या सरकार में नहीं है, सरकार में आज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी भी है, नीतीश कुमार जी भी है, एक ही समाज से हैं, एक ही समाज से दोनों राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे समाज में क्या आपको क्या दिक्कत आ गई कि आप सहनी बोलकर और हमारे बीन बेल्ला नोनिया और मल्लाह जब हम एक साथ में हैं, अगर ये एक चट्टानी एकता दिखा दिए तो कहीं ना कहीं आपका भी वजन बढ़ रहा है कि नहीं। हमारे गणेश बाबू भी जाकर एक रैली किए थे गांधी मैदान में, जो वो एक रैली वो मिसाल कायम किए थे। आखिर उनको कमजोर करने की आप बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन मुकेश जी आपकी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं हमारे जात के गोल बंद करके वोट को बेच देने की आपकी मानसिकता है। कभी आप बीजेपी में जाते हैं, कभी आप आरजेडी में जाते हैं, कभी आरजेडी वाले पर आरोप लगाते हैं कि खंजर भोंकने का काम किया, कभी बीजेपी वाले के आप बीजेपी वालों पर आरोप लगाते हैं कि मुझे यूपी से उठाकर बंगाल में फेंकने का काम करता है बीजेपी वाले। भैया क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको बीजेपी वाले सम्मान देने का भी काम किया था, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए। क्योंकि जिस थाली में आपने खाना आपको दिया गया था उसी थाली में आप छेद करने का काम किए। आरजेडी वाले भी आपको सम्मान दिए थे लोकसभा चुनाव में 2019 में, लेकिन आपने क्या किए, उनको भी आप बोल दिए कि ये भी खंजर भोगने का काम करते हैं। तो ये आपकी कहीं ना कहीं जो लगता है कि हम लोग निषाद समुदाय के जो लोग हैं, हमारे जो बीन बेल्ला नोनिया समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरे से तंग नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही लोग के आदमी से तंग आ रहे हैं। आप भी तो कसम खाते हैं कि हम अपने समाज के वोट नहीं बेचेंगे, तो क्यों आप आरजेडी से कभी बीजेपी या बीजेपी से कभी आरजेडी करते हैं। अगर आप में वाकई में आप अगर निषादों का नेता है तो अपना आरजेडी से हाथ मिलाइए और नहीं बीजेपी से हाथ मिलाइए। हिम्मत है तो 243 विधानसभा पर 243 सीट पर आप एक हाथ पूरे विधानसभा पर करने के लिए तैयार हो जाइए। निषाद आपके साथ में है, अब पीछे हटने का काम नहीं करेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रौदी कुमार निषाद, मैं सिमरिया घाट बेगूसराय जिला से बिलोंग करता हूँ।